रंजन कपूर, रवि फिल्म सी ऑडियंस को मेरा नमस्कार। और आज मैं इतना अच्छा प्रोग्राम लाया हूँ आपके लिए। पिंगला भर्तरी की कथा के हमने आपके सामने 4 पार्ट्स प्रोड्यूस कर चुके हैं। आज ये 5वां पार्ट है, अध्याय नंबर 5, पिंगला भर्तरी का। जी हाँ, ये कथा इतनी रोमांचक है कि मुझे इतना आनंद आता है इस कथा को सुनाने के लिए। ये एक ऐतिहासिक बहुत बड़ी कथा है। अब हम पिंगला भर्तरी का पार्ट नंबर 5 ला रहे हैं आपके सामने। बाबा गोरखनाथ जी ने पिछले अध्याय में आपको बताया था, माँ ज्वाला जी के दर्शनों के लिए अपने शिष्यों का आह्वान किया और अगले दिन ही वो अपने 365 चेलों को लेके हिमालय पर्वत की यात्रा पर चल पड़े। अब देखिए कितनी कठिन ये यात्रा थी। गोरखनाथ का अटल निश्चय था कि हमें माँ से मिलना है, माँ ज्वाला से मिलना है हर हालत में, चाहे कितनी कठिनाई आए, चाहे कितने आंधी और तूफान आए, हम माँ से मिले बिना नहीं रह सकते। शिष्य उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहे इस कठिन यात्रा पर। बहुत महीनों के बाद वो आखिर हिमालय के बड़सर नामक स्थान पर पहुंचे। बड़सर शाहतलाई से सिर्फ 11 किलोमीटर पीछे है। लेकिन इससे पहले कि आगे की घटना के बारे में हम आपको बताएं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। बाबा गोरखनाथ जी रस्ते रस्ते मार्ग मार्ग जन कल्याण जन हित के कार्य करते गए। उनकी ख्याति चारों तरफ फैल रही थी। एक दिन वो एक गांव में पहुंचे, उनको प्यास लगी। उन्होंने कहा, ठहरो शिष्य, देखो सामने कोई कुआं है तो हम और आप सभी पानी से अपनी प्यास बुझाए। तब कुछ शिष्य कुछ दूर तक गए और देखा वहां कुआं है। लेकिन देखते क्या है, कुएं के पास ही कुछ लोग रो रहे हैं और चारपाई पर एक बच्चा लेटा है। जी हाँ, तो उन्होंने गांव वालों से पूछा, शिष्यों ने, भाई आप लोग रो क्यों रहे हो, इसका कारण? वो बोले कि जो गांव का सरपंच है उसके लड़के को सर्प ने डस लिया है, इसलिए सब रो रहे हैं और क्या करें। तब शिष्य बोले, कोई चिंता की बात नहीं, संसार के सबसे बड़े महान गुरु श्री गोरखनाथ जी यहाँ से कुछ दूर पर हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम उनके लिए जल लेने के लिए आए थे। तब उन्होंने कुएं से जल भरा और गांव वालों से कहा कि आप लोग निश्चिंत हो जाओ, चिंता ना करो, हमारे गुरु इस बच्चे को जीवित कर देंगे। तब गांव वाले बड़े अचंभित हुए। अचंभित होने वाली बात ही ऐसी थी। तब वो अपने गुरुदेव के पास पहुंचे और गुरुदेव से बोले, उस गांव में एक बच्चे को सर्प ने डस लिया और गांव वाले रो रहे हैं। वो बच्चा गांव के सरपंच का है, हमसे ये सब देखा नहीं गया गुरुजी, और हमने गांव वालों को आश्वासन दिया है कि हमारे गुरुदेव इस बच्चे को जीवित कर देंगे। वो संसार के सबसे महान, सर्वशक्तिमान और सभी प्रकार की तंत्र मंत्र शक्तियों से विद्यमान है। आप गुरुदेव गोरखनाथ जी से रहा नहीं गया और वो अपने शिष्यों को लेके उस घटना स्थल पर पहुंचे जहां वो बच्चा चारपाई पर लेटा हुआ था, जिस बच्चे को सर्प ने डसा था। गोरखनाथ जी
सबसे पहले बोले आलोक निरंजन, और गांव वालों से बोले कि आप लोग बिल्कुल चिंता ना करो, आपके बच्चे को कुछ नहीं हुआ। जिस सर्प ने इस बच्चे को काटा है, हम उसको बुलाएंगे यहीं और इसके जहर को वो चूस लेगा। तब गांव वाले बहुत चंबित हुए, उनमें जान आई। साक्षात धरती पर ईश्वर आ गया। सरपंच बोला, मुझे तो ऐसा लगता है स्वयं ईश्वर आ गया मेरे बच्चे को जीवित करने के लिए। मेरा ये इकलौता बच्चा था। तब गोरखनाथ जी ने तंत्र मंत्र शक्तियों का आह्वान किया और कुछ क्षण के बाद एक काला नाग आया और उस मृत बालक के खून को चूसने लगा, जिस स्थान पर उस काले नाग ने उसको डसा था। और कुछ ही क्षण में सारा जहर सर्प निकल गया और वो वहां से चला गया। बच्चे ने आंखें खोली, सरपंच ने उसे अपने बच्चे को गले लगा लिया। ऐसे थे गोरखनाथ जी सर्वशक्तिमान। आज भी किसी व्यक्ति को अगर कोबरा सांप भी डस ले तो आज भी श्री गोरखनाथ जी की शक्ति काम आती है और वो बच्चा उन्हीं तंत्र मंत्र की शक्ति से जीवित हो उठता है। शहर वाले इस बात को तो नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूँ भारत के गांव वाले जब किसी व्यक्ति को सर्प डसता है तो ओझा बुलाते हैं और वो ओझा श्री गोरखनाथ जी की तंत्र मंत्र शक्तियों से उस व्यक्ति को जीवित कर देता है। इसमें कतई झूठ नहीं। जो मैं कह रहा हूं वो पूर्ण रूप से सत्य है। गोरखनाथ संसार के सबसे बड़े महान सन्यासी थे और शिव के बहुत बड़े उपासक थे। इसके बाद और भी कई उनकी लीला है जो उन्होंने जन कल्याण किए, उसका कितना भी वर्णन कर ले कम है। हजारों दुखियों का कल्याण किया उन्होंने और फिर अपने शिष्यों के साथ आगे बढ़ते गए और आखिर एक दिन जिसका मैंने वर्णन अभी कुछ देर पहले किया है, वो बड़सर नामक स्थान पर पहुंचे और बोले, शिष्यों अब शाम हो चुकी है, रात होने वाली है और हमारा मन करता है हम रात को इसी स्थान पर विश्राम करें। ये स्थान इतना रमणीक और मनोहरी है कि क्या बताएं। इन प्रकृति के नजारों को देखकर हमारा दिल झूम रहा है। शिष्यों, क्या तुम्हें ऐसा एहसास नहीं होता? तब शिष्य बोले, हाँ गुरुदेव, अति प्रसन्न है हमारा मन भी। ये प्रकृति के कुदरत के नजारे ऐसे हमने आज तक नहीं देखे गुरुदेव। ये तो बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है और संसार के सबसे महान गुरु की प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से हम इस स्थान पर पहुंचे हैं। भक्तों, उस रात भर्तृहरि जी, औगणनाथ, पूरनमल और उनके अन्य शिष्यों ने रात वहीं विश्राम किया। अब इस कथा को मैं यही समाप्त करना चाहता हूँ। दोस्तों, बाबा भर्तृहरि जी, पिंगला भर्तृहरि का ये 5वां अध्याय था। इसके बाद आगे क्या होता है तब तक आप इंतजार कीजिए। हम आपको आश्वासन देते हैं बहुत जल्दी हम पिंगला भर्तृहरि का अगला अध्याय आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। मैं बाबा भर्तृहरि जी के शिष्यों से अनुरोध करता हूँ वो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम
बाबा भर्तृहरि जी की लीला को जन जन तक पहुंचा सके। जय बाबा भर्तृहरि, जय बाबा भर्तृहरि, जय बाबा भर्तृहरि।